और पश्चिम बंगाल की सियासत नई हिस्ट्री लिखी जा रही है। वहां पर टीएमसी के बागी विधायकों की विक्ट्री के बाद क्या टीएमसी में ममता बनर्जी हिस्ट्री हो जाएंगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के नए गुट का सियासी फोकस लोकसभा की ओर शिफ्ट होता नजर आ रहा है। टीएमसी में टूट के बीच हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2020 में सीनियर नेताओं को नजरअंदाज कर अभिषेक बनर्जी को आगे लाना ममता की सबसे बड़ी गलती थी। देखिए, पश्चिम बंगाल की सियासत में नई हिस्ट्री लिखी जा रही है। टीएमसी के बागी विधायकों की विक्ट्री के बाद क्या टीएमसी में ममता बनर्जी हिस्ट्री हो जाएंगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के नए गुट का सियासी फोकस लोकसभा की ओर शिफ्ट होता दिख रहा है। पार्टी के भीतर उभरा नया गुट अब सांसदों को एकजुट करने की कोशिश में जुटा है। सूत्रों के मुताबिक अगर 29 में से 20 सांसद इस गुट के साथ आते हैं तो लोकसभा में नया संसदीय नेता चुना जा सकता है, जिससे मौजूदा नेतृत्व यानी कि अभिषेक बनर्जी की कुर्सी पर खतरा पैदा हो सकता है। ममता बनर्जी को संदेश देने वाला मैं कोई इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ। ममता बनर्जी इज अ वेरी टॉल लीडर। और अभिषेक बनर्जी लोग जैसे पीटे हैं, चोरों को पीटते हैं, जैसे उनको देखकर चोट 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 आवाज उठ रहा है, तो मालूम हो रहा है ना 22 ठो गाड़ी का कॉन्वॉय जब नीचे आ गया तो हकीकत क्या हुआ। तो वही जो मैं अंग्रेजी में बोला, पीपल पीपल एंड पीपल अलोन एट द ड्राइविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री। और डेस्पॉट लोगों के लिए हिस्ट्री में कोई जगह नहीं होता है। बंगाल में टीएमसी ममता बनर्जी के हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। हालांकि टीएमसी नेता कुणाल घोष और डोला सेन का कहना है कि टीएमसी का मतलब ही ममता बनर्जी है और टीएमसी के सभी कार्यकर्ता ममता बनर्जी के साथ हैं। तृणमूल कांग्रेस को पार्टी का सिंबल को लेकर जीत के, दीदी को तस्वीर यूज करके वोट जीत के दूसरा कैंप का ट्रैप में आ रहा है, तो वो तो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो तो तृणमूल का है। तो अगर ममता दीदी का वो लोग बोल रहा है, ममता दीदी को वो रेस्पेक्ट करता है, लेकिन ममता दीदी को रेस्पेक्ट करता है और शोभनदेव चट्टोपाध्याय को वो नहीं मान रहा है, वो कैसे? कि हमको पता है तृणमूल कांग्रेस की मतलब है ममता जी और आम जनता। तो आम जनता भी तृणमूल कांग्रेस में है, ममता जी भी तृणमूल कांग्रेस में है। उधर टीएमसी में टूट के बीच हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2020 में सीनियर नेताओं को नजरअंदाज कर अभिषेक बनर्जी को आगे लाना ममता की सबसे बड़ी गलती थी। शुभेंदु अधिकारी आज मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन वो तो टीएमसी में था। 2007 में नंदीग्राम में जो आंदोलन हुआ, नेताजी को जो पार्टी में एस्टेब्लिश के लिए सपोर्ट दिया, वो तो अधिकारी फैमिली दिया, लेकिन उनको हटा के अपना भतीजा को लेके सामने आके जो गलत किया, वो गलत का जो मित्र आज अब टीएमसी में सिर्फ परिवार के लोग रह गए हैं क्योंकि 60 विधायक टीएमसी से अलग हो चुके हैं और उन्होंने अपना नया नेता भी चुन लिया है। तो क्या अब ये समझ लिया जाए कि टीएमसी में छिड़े गृह युद्ध में दीदी की पार्टी भतीजे के मुंह की भेंट चढ़ गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिलासपुर में सीएम विष्णुदेव साय सुशासन तिहार कार्यक्रम में शामिल हुए। बंधवा तालाब के इशिका पार्क में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 200 करोड़ के विकास कार्यों का सीएम ने लोकार्पण और शिलान्यास किया है। बिलासपुर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय और सुशासन तिहार कार्यक्रम में शामिल हुए। ये तस्वीरें भी बिलासपुर से सामने आई, जहां बंधवा तालाब के इशिका पार्क में जन समस्या निवारण शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। 200 करोड़ के विकास कार्यों का सीएम ने आज लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। तो लगातार सुशासन तिहार छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है और ये बिलासपुर की तस्वीरें, जहां पर कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे। बंधवा तालाब के इशिका पार्क में जन समस्या निवारण शिविर का भी आयोजन किया गया। 200 करोड़ के विकास कार्यों का सीएम ने लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। सरकार की योजनाओं की जानकारी भी जनता को मिलती है और कई काम तत्काल में भी हो जाते हैं। किसी का राशन कार्ड नहीं बना है,
तो उसी दिन राशन कार्ड बन जा रहा है। किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आयुष्मान कार्ड बन रहा है। किसी का लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बन जा रहा है। किसी को अपने राजस्व का रिकॉर्ड मिल जा रहा है। तो इस तरह से बहुत फायदे इस सुशासन तिहार के समाधान शिविर से हो रहे हैं। और हम लोग कभी अचानक भी किसी गांव में चले जाते हैं और वहां पर पेड़ के नीचे खटिया पटिया बिछा के जन चौपाल लगाते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं और उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि उन तक योजनाएं कितनी पहुंच रही हैं। और मैं मुख्यमंत्री के नाते आज संतुष्ट हूं कि 27 जिले के प्रवास में हजारों लाखों लोगों से मेरी मुलाकात हुई है और एक अच्छा वातावरण है। सरकार के माध्यम से जो हम लोग सेवा कर रहे हैं उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। समय पर राशन पहुंच रहा है, पेयजल की भी व्यवस्था है, बिजली भी पहुंच रही है। आज महतारी बंधन का 28वां किस्त भी जारी किए हैं। मैं छत्तीसगढ़ की समस्त हमारी माता बहनों को भी मैं बधाई देता हूं। 28 किस्त हम लोग जारी कर चुके हैं। 18,000 करोड़ से ज्यादा की राशि हमारी बहनों के खाते में महतारी बंधन योजना का भेज चुके हैं। अभी आप लोग मोबाइल में चेक करेंगे तो बहुत के मोबाइल में अकाउंट में पैसा पहुंच गया होगा। अभी 28वां किस्त जारी किए हैं तो इस तरह से अच्छा लाभ मिल रहा है। अभी मैं बस्तर के क्षेत्र में भी 6 जिले का दौरा करके हम आए हैं और ऐसा ऐसा जगह गए हैं जहां पर पहले कोई जा ही नहीं पाते थे। एक छत्र रूप से नक्सलवादियों का उधर साम्राज्य रहता था, हमारे प्रशासन के लोग भी नहीं पहुंचते थे। ऐसे जगह में भी दौरा करके आए हैं और बड़ा दुख होता है जब वहां पर हम लोग चौपाल लगाते हैं तो लोग बताते हैं कि इसके पहले राशन लेने के लिए 5-5 दिन लगता था। 5-5 दिन अपने 30 किलो 35 किलो चावल लेने के लिए 5-5 दिन उनको लगता था। आज हम लोग की सरकार आने के बाद आज उसी गांव में राशन का दुकान खुल गया। आज 5 घंटे नहीं लग रहे। ये सब विकास हो रहा है और छत्तीसगढ़ के विकास में हम लोग मोदी की गारंटी को तो पूरा किए हैं। आप सब लोगों को मालूम है आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हो गई है। 10 लाख से ज्यादा मकान गले में दर्द बन गए हैं। रोज 1600 मकान हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में पूर्ण हो रहा है। 1600 लोगों का गृह प्रवेश हो रहा है। किसानों का भी वादा पूरा किए हैं। महतारी बंधन दे रहे हैं। रामलला दर्शन योजना, ये सब आज हम बताने नहीं आए हैं। ये सारा काम हो रहा है और बस्तर जैसे क्षेत्र में जो छत्तीसगढ़ के विकास में बड़ा बाधक था, आज ऐसा लगता था कि पता नहीं इस समस्या से कभी छत्तीसगढ़ को मुक्ति मिलेगी कि नहीं। और बस्तर जो केरल प्रदेश से भी बड़ा क्षेत्र है, प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है, लेकिन 40 साल 50 साल से वहां के लोग विकास से अछूते थे। वहां कोई जाते नहीं थे, वहां सड़कें बनने से लोग रोकते थे, बिजली पहुंचने से रोकते थे, पानी पहुंचने से रोकते थे, स्कूल अस्पताल का नक्सली विरोध करते थे। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और हमारे गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस और बस्तर क्षेत्र के लोगों का भी बहुत समर्थन सरकार को मिला। इसके कारण नक्सलवाद जैसे एक असंभव समस्या का निदान कर पाने में हम सब लोग सफल हुए हैं। आज नियत नेलानार योजना के माध्यम से लगातार उधर विकास हो रहा है। 500 से ज्यादा गांव में आज सड़कें पहुंच गई हैं, बिजली पहुंच गया है, पानी पहुंचा है, दूरसंचार के साधन खड़े कर रहे हैं, स्कूल अस्पताल खोल रहे हैं। तो ये विकास वहां पर हो रहा है। आज वहां पर मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान चला रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम एक एक घर जाकर लोगों का हेल्थ परीक्षण कर रहे हैं। 53 लाख लोगों का हेल्थ परीक्षण करना है।